हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का लाइव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं 12th एनसीईआरटी मैथ 7.4 7.3 तक आप लोगों को हम करा दिए थे। इसके आगे आज हम देखेंगे 7.4 के क्वेश्चंस। उसके पहले हम कुछ फॉर्मूले आप लोगों को बताएंगे जो ये है। देखिए, इंटीग्रेशन फर्स्ट फार्मूला है इंटीग्रेशन dx x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। दूसरा फार्मूला है dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a log a प्लस x बटा में a माइनस x प्लस c। थर्ड फार्मूला है dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c। चौथा फार्मूला है dx अपॉन अंडर रूट में x माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू log x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और प्लस c। इसको हम मॉडुलस में रखते हैं बच्चे, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट फार्मूला है पांचवा dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू sin इनवर्स xi बाई a प्लस c। और लास्ट फार्मूला है छठवां dx अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू log x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो इन छह फार्मूले का हम लोग उपयोग करेंगे अपने 7.4 एक्सरसाइज में, जिसको आप सभी लोग नोट कर लें ताकि आप लोगों को समझने में थोड़ा भी दिक्कत ना हो। वैसे जिस फार्मूले का यूज होगा उस फार्मूला हम बीच बीच में आप लोगों के लिए लिखते रहेंगे, ठीक है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर अपॉन x पे पावर 6 प्लस 1 dx। इसको हम बनाने से पहले इसको क्या करते हैं 3x स्क्वायर अपॉन x पे पावर 6 को हम x क्यूब का होल स्क्वायर लिख देते हैं प्लस 1 और dx। बच्चे हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, हम x क्यूब को क्या कर लेते हैं मान लेते हैं, माना कि x क्यूब इज इक्वल टू t मान लिया हमने। x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3x स्क्वायर और dx का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा dx इज इक्वल टू dt। x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। अब हम इसमें पुट करते हैं, इसलिए जरा ध्यान दीजिएगा 3x स्क्वायर dx अपॉन में क्या x क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 1, तो इस इतना 3x स्क्वायर dx मिलके क्या बन गया dt और अपॉन में t स्क्वायर प्लस 1। तो 1 को अगर हम चाहें तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब जरा फार्मूला देखिएगा बच्चे, चूंकि इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1/a tan इनवर्स x बाई a। सेम फार्मूले को हम इसको भी अप्लाई करते हैं, इसलिए 1/a है तो यहाँ पे होगा 1/1 tan इनवर्स, क्योंकि a की जगह पे इसमें क्या है 1 है, tan इनवर्स x, यहाँ पे x था तो x लिखे, इसमें क्या है t तो लिखेंगे t बाई 1 प्लस c। तो 1/1 लिखना कोई जरूरी नहीं है। अब हम क्या करेंगे tan इनवर्स t की वैल्यू कितनी है, हम किसको t माने थे x क्यूब को, तो x क्यूब अपॉन 1 प्लस c। x क्यूब के अपॉन में भी 1 लिखना जरूरी नहीं है, तो tan इनवर्स x क्यूब प्लस c। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, इंटीग्रेशन 1/√1 प्लस 4x स्क्वायर dx। देखिए बच्चे सबसे पहले हम क्या करेंगे x स्क्वायर को अकेला करेंगे, तो अगर x स्क्वायर को अकेला करना है यहाँ पे तो हमको कितने से डिवाइड करना पड़ेगा 4 से, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं इस इक्वेशन में कि 4 से डिवाइड कर लेते हैं dx अपॉन अंडर रूट में 1/4 प्लस 4x स्क्वायर अपॉन 4। तो अगर 4 से हम डिवाइड किए तो हम बाहर 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, तो 2 से हम यहाँ गुणा भी कर लेते हैं ताकि मान के अंतर न पड़े। इस 4 बाहर निकलेगा तो 2 नीचे 2 ऊपर, कट के कितना आ जाएगा सेम हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। अब देखिए क्या होगा dx अपॉन 1/2, ये जो 2 है इसको यहाँ लिख लेते हैं 1/2 अंडर रूट में 1/4 को हम क्या करते हैं 1/2 का होल स्क्वायर प्लस ये 4 से 4 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर। देखिए बच्चे चूंकि फार्मूला होता है dx अपॉन अंडर रूट में a
स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है लॉग x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। देखिए ये हम जो घेर दिए ये क्या है सूत्र है ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। अब इसी फार्मूले पे हम इसको पुट करते हैं तो 1/2 और log x के जगह पे हम x लिख लेते हैं प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो 1/2 का स्क्वायर प्लस सी। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं 1/2 log ये हो जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/4 प्लस सी। इसके अपन में कुछ नहीं तो 1 लिख लेते हैं 1/2 log ये रहा x प्लस भिन्न का जोड़ कर ले तो दोनों का एलसीएम 4 बाहर क्या निकलेगा 2 तो 4x स्क्वायर और प्लस 1 सी, ठीक है 1/2 log। अब इसके साथ अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 1 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 2 तो ये हो जाएगा 2x प्लस अंडर रूट में 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। अब कांस्टेंट राशि है तो इस चीज को हम चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं 1/2 log 2x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1 ये जो बटा में 2 है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस log 2 ऐसा लिख सकते हैं। तो माइनस log 2 भी तो कांस्टेंट राशि है टोटल को हम मिला के क्या कर देंगे c लिख देंगे क्योंकि log 2 एक अंक है और अंक जितने भी होते हैं वो कांस्टेंट राशि होती हैं और कांस्टेंट राशि को हम यहाँ पे लिख देंगे 1/2 log 2x प्लस अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस 1 टोटल इन दोनों को हम मिला के एक ही साथ क्या लिख देंगे कैपिटल सी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है इंटीग्रेशन dx अंडर रूट में 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। हमने क्या किया है कि ये 2 माइनस एक्स को क्या मान दिया है d मान दिया है 2 का डिफरेंशिएशन 0 x का डिफरेंशिएशन 1 और dx से मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया माइनस dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि dx माइनस ये जो है उसको इस साइड में भेज देते हैं तो क्या हो गया माइनस dt। तो इसमें हम पुट करते हैं dx की जगह पे हमें क्या लिखना है माइनस dt तो हमने लिख दिया माइनस dt अंडर रूट में 2 माइनस एक्स के जगह पे हमको क्या लिखना है t तो t स्क्वायर प्लस 1 को अगर हम चाहें तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इस माइनस को हमने क्या किया है बाहर निकाल लिया। उसके बाद ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये फार्मूला आप लोगों को हम स्टार्टिंग में बताए थे तो क्या हो जाएगा माइनस log x के जगह पे हमें क्या लिखना है t और प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस सी। तो माइनस लॉग टी की वैल्यू कितनी है 2 माइनस एक्स लिख देंगे हम 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट में क्या लिखना है हमें अंडर रूट में हो जाएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं माइनस लॉग 2 माइनस एक्स प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस 1 ये लिखा हुआ है फिर प्लस 1 लिख देते हैं प्लस सी, ठीक है। तो फाइनली क्या आया माइनस लॉग 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 4x और 4 और 1 जोड़ देंगे तो 5, ठीक है और प्लस सी। इस माइनस को अगर बच्चे हम हटाएंगे तो ये टोटल 1/1 में हो जाएगा 1/1 में log 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 और प्लस सी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, ओके। तो क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट 9 माइनस 25x स्क्वायर। बच्चे सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे 25x को अकेला करेंगे तो x को अकेला करने के लिए हम 25 से भागा दे देते हैं, ठीक है। अगर हम 25 से भागा देंगे तो क्या आ जाएगा dx अपॉन अंडर रूट में 9 माइनस 25 और 25x स्क्वायर बटा 25। लेकिन बाहर कितना से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से क्योंकि 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। अब इसको हम कर लेते हैं dx 1/5 को बाहर लिख लेते हैं अंडर रूट में इसको 9/25 को अगर हम चाहें तो 3/5 का होल स्क्वायर लिख लेंगे और माइनस 25 से 25 अगर कट गया तो क्या बचा x स्क्वायर।
अच्छा फार्मूला देखिएगा, चूंकि हम आपको बता चुके हैं dx अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स x बाई a प्लस c। इसी फार्मूले पे, ये फार्मूला है, हम इसको घेर देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। ये फार्मूला है, इसी फार्मूले पे हम अप्लाई करते हैं। जरा ध्यान दीजिए, 1/5 है तो 1/5 और साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स x के जगह पे यहाँ पर हो जाएगा x, a के जगह पे हो जाएगा 3/5 और प्लस c। चलिए एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, 1/5 साइन इनवर्स, ये 5 कहाँ चला जाएगा बच्चे ऊपर, तो हो जाएगा 5x/3 प्लस c। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है बच्चे, इंटीग्रेशन 3x/1 प्लस 2x⁴ dx। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से इस 2 को खत्म करते हैं, तो 2 से को हम खत्म करने के लिए भागा दे देते हैं। 3x/1 प्लस 2x⁴ है, हम इसमें 2 से भागा दिए, इसमें भी 2 से भागा दिए, तो हम बाहर किससे गुणा कर लेते हैं, 2 से। देखिए इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, इस 2 से कट जाएगा। ठीक, ऊपर से 3 नीचे से 2, 3/2 हमने कॉमन कर लिया। इंटीग्रेशन में क्या बचा, x dx, क्या बचा, x dx अपॉन 1/2 को अगर हम चाहें तो 1/√2 का होल स्क्वायर कर देते हैं और प्लस 2 से 2 कट जाएगा और x⁴ को x² का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा बच्चे, यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, x² को हम क्या मान लेते हैं, t। x² का डिफरेंशिएशन आप लोगों को पता है, 2x dx हो जाएगा इज इक्वल टू dt। आइए यहाँ से अगर हम 2 को हटाएं तो क्या हो जाएगा, x dx इज इक्वल टू dt/2। इस 2 को हम नीचे भेज दिए। ठीक, आइए पुट करते हैं अपने क्वेश्चन में, तो क्या क्वेश्चन मिला, 3/2 इंटीग्रेशन x dx का मतलब dt/2 और ये हो जाएगा हमारा 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस t का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 3/4 और ये हो गया dt 1/√2 प्लस t स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ये किसका फॉर्मूला है बच्चे, ये tan 1/a tan इनवर्स x हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा t 3/4 1/a, तो 1/√2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, tan इनवर्स x/a की जगह पे 1/√2, तो √2 कहाँ चला जाएगा ऊपर प्लस c। तो इससे अगर हम इसको घटाएं तो कितना आ जाएगा 2√2, आंसर आ गया 3/2√2 tan इनवर्स √2x प्लस c। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं स्टूडेंट्स, x² dx अपॉन में 1 - x⁴ 6। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको पहले इस रूप में चेंज कर लेते हैं, x² dx अपॉन में 1 - x³ का होल स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद पुनः लेट करते हैं, x³ को हम क्या मान लेते हैं t, x³ का डिफरेंशिएशन 3x² dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, उसके बाद हम पुनः यहाँ पर अगर चाहे तो x² dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt/ इस 3 को नीचे भेज देते हैं 3, तो x² dx इज इक्वल टू dt/3, इसलिए हम पुट करते हैं अपने क्वेश्चन में। ध्यान दीजिए, x² dx के जगह पे क्या लिखना हमको dt/3, तो हम dt को यहाँ लिखते हैं और 3 को यहाँ आगे लिख लेते हैं। ठीक है, 3 को यहाँ लिख लिए, उसके बाद 1 - x³ को हमने क्या माना है t, ये हो गया t²। ठीक, चलिए फार्मूला ध्यान दीजिएगा बच्चे, 1 को स्क्वायर कर सकते, चूंकि फार्मूला होता है dx अपॉन a² माइनस x² इज इक्वल टू हो जाता है 1/2a log a प्लस x बटा में a माइनस x प्लस c। ठीक है, ये फार्मूला है बच्चे, इस फार्मूले को हमने घेर दिया। ठीक है, अब इसी फार्मूले का अप्लाई करेंगे, 1/3 फिर 1/2a, 1/2a की जगह पे हमारा कितना इसमें 1 है, तो 1 log a प्लस x, तो a की जगह पे 1 प्लस x की जगह पे हमारा क्या है t है,
और नीचे 1a माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी प्लस सी। तो हो गया 1/3 गुना के 6 log 1 प्लस टी हमने किसको माना था, एक्स क्यूब को, एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस सी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हम बच्चे 7 करेंगे। क्या दिया हुआ है, x माइनस 1 अंडर रूट में, और नीचे में दिया हुआ है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं ना, बहुत ही सिंपल वे में करते हैं, अलग अलग पार्शियल कर लेते हैं। पहले x के अपन में हम इन दोनों को लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, और माइनस 1 है तो 1 के बटा में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। ठीक, यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसमें लेट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हमने क्या मान लिया, टी मान लिया। क्या मान लिया, टी। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x dx, 1 का तो 0 और ये हो गया dt। अगर हम चाहें x dx के बराबर लिखना तो dt बाई 2। आइए पुट करते हैं, ये हो जाएगा x dx के बदले हो जाएगा dt बाई 2, तो 2 को आगे लिख लेते हैं, और नीचे वाले को हमने क्या मान लिया है, अंडर रूट टी प्लस, सॉरी प्लस नहीं है यहाँ पे, क्या लिखा है माइनस, और dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। इसको तो डायरेक्ट हम सूत्र जानते हैं, इसका अप्लाई कर देते हैं। इसमें देखिए अगर हम चाहें इंटीग्रेशन टी पे पावर इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस 1/2 dt और माइनस dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। चलिए सबका फॉर्मूला लिखते हैं, 1/2 टी पे पावर क्या हो जाएगा n+1, एक्स की पावर n वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1/2, यहाँ जाएगा 2/1 माइनस ये किसका क्या हो जाएगा फार्मूला, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस टी। तो 2 से 2 कट गया, टी आया तो 1/t का अंडर रूट में t हो जाएगा, और माइनस log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। अब हम क्या करते हैं, टी हमने किसको माना था, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को, इसमें रख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। ओके, देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर डीएक्स अपॉन अंडर रूट में एक्स पावर 6 प्लस ए पावर 6। इसको हम पहले तोड़ लेते हैं, एक्स स्क्वायर डीएक्स अंडर रूट में x के पावर 6 को अगर हम चाहें तो एक्स क्यूब का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस इसमें भी ए क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक, लेट कर लेते हैं बच्चे। इसके बाद एक्स क्यूब को हम क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 3x² डी इज इक्वल टू dt। हमारे पास एक्स स्क्वायर dx है, इस 3 को उधर भेज देते हैं, क्या आ जाएगा, x² dx इज इक्वल टू dt बाई 3। आइए अब इस इक्वेशन में हम अपना पुट करते हैं, क्या मिल जाएगा, x² dx के लिए हमें क्या रखना है, dt बाई 3। इस 3 को हम आगे लिख लेते हैं, 1/3 हो गया। उसके बाद अंडर रूट में हमने x क्यूब को क्या माना है, t माना है, तो ये हो जाएगा t², और यहाँ a क्यूब का होल स्क्वायर। देखो बच्चे फार्मूले पहले आप लोग समझ लीजिए, फार्मूला होता है इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता है log x प्लस अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c। ये फार्मूला है, आप सभी लोग इसको ध्यान दें। इसी फार्मूले को हम क्वेश्चन को अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, 1/3 log x के जगह पे इसमें क्या है बच्चे, t प्लस एक्स स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए क्यू का होल स्क्वायर और प्लस सी। आइए हम टी का मान रख देते हैं। हमने टी किसको माना था, हमने टी माना था एक्स क्यू को, ये हो जाएगा एक्स क्यू प्लस एक्स क्यू का होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स पे पावर 6 और इसका कर देंगे तो ए पे पावर 6 प्लस सी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 क्या हुआ है, sec स्क्वायर x dx अपॉन अंडर रूट x tan स्क्वायर x प्लस 4। इसको हम पहले चेंज कर लेते हैं, sec स्क्वायर x अंडर रूट यहाँ पे dx लिख लेते हैं, tan स्क्वायर x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक,
हम लेट कर लेते हैं बच्चे, tan x को हम क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं, ठीक। tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू, इसको क्या कर देंगे, dt। आइए पुट करते हैं, क्या हो जाएगा हमारा, sec स्क्वायर x dx मिल गया किसके बराबर, dt के बराबर, और अंडर रूट में हमने क्या मान रखा है, इसको t मान रखा है, और ये हो गया 2 का स्क्वायर। डायरेक्ट बच्चे फार्मूला आप देख लीजिए, चलिए लिख भी देते हैं हम फार्मूला, क्या हो जाएगा, चूंकि और dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। इसी फार्मूले पे हम अप्लाई करते हैं, ठीक। फार्मूला आपको लिख दिया गया है, अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, log x के जगह पे इसमें हमारा क्या होगा, t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस सी। तो log t हमने किसको माना था, tan x को, तो tan x प्लस अंडर रूट में हो जाएगा tan स्क्वायर x प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस सी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10, dx अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। आप सभी लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे बच्चे पूर्ण वर्ग विधि, अगर नहीं पढ़े तो यहाँ ध्यान से समझिए। एक्स स्क्वायर को हमने एक्स स्क्वायर लिख दिया, और इसको बनाएंगे 2ab, 2x के जगह a की जगह पे x, और b खुद से सोचिए क्या रख दें यहाँ पर ताकि 2x आए, तो हम रखते हैं 1, 2ab। तो b की जगह पे अगर 1 है तो हम 1 का होल स्क्वायर जोड़ भी देते हैं और 1 का होल स्क्वायर घटा भी देते हैं, ताकि मान पे कोई अंतर न पड़े, ठीक है। और पहले से क्वेश्चन में क्या मौजूद है, 2, तो उसको हम लास्ट में लिखिए। क्या बनेगा क्वेश्चन, dx अपॉन अंडर रूट में यहाँ से यहाँ तक अगर हम करें तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, और 2 में से 1 को घटा देंगे, ये वाला में से 2 में से 1 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, प्लस 1 इसका स्क्वायर, ठीक। ये किस रूप का फार्मूला है बच्चे, ध्यान दीजिए, फार्मूला कौन सा इसमें अप्लाई होगा, dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सेम फार्मूले पे हम इसको अप्लाई करते हैं, ये फार्मूला है, इसको हम घेर दे रहे हैं, देखिए फार्मूले को घेर दिए, उसके बाद हम अप्लाई करते हैं, तो log को हमने log लिख दिया, यहाँ पे x लिखना है हमें, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x प्लस 1, फिर लिखना है हमें x स्क्वायर, तो लिखेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस लिखना है a स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे हम 1 का स्क्वायर प्लस c। क्या आ गया, log x प्लस 1 और प्लस इसको अगर हम होल स्क्वायर कर दें तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर प्लस 1 है तो 1 प्लस c। पूरा इसको हम सोल्व कर दिए तो क्या आ गया बच्चे, log x प्लस 1 प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 1 और 1 जोड़ देंगे तो 2 प्लस c। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया dx अपॉन 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, इसको हम a प्लस b के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहला काम करेंगे हम इस 9 को हटाएंगे, अगर 9 को अगर हमको हटाना है तो हम सब में 9 से भागा भी कर देते हैं और सब में 9 को गुणा भी कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 5। देखिए हम 9 से गुणा कर दिए हैं, इन सब में 9 से भगा देते हैं, तो ये हो गया 9 9 और ये हो गया 9, ठीक है। अब इस 1/9 इसको कॉमन कर दिए, यहाँ पे क्या आ गया, dx अपॉन और dx ये हो गया x और प्लस, और इसको अगर हम कटा दें तो 2/3 आ जाएगा, 2x स्क्वायर 2x/3 प्लस 5/9, तो 1/9 dx, इसको हम a प्लस b के होल स्क्वायर पे तोड़ते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab के जगह पे हम लिख देते हैं 1/3, तो 1/3 का होल स्क्वायर जोड़ेंगे भी और 1/3 का होल स्क्वायर घटाएंगे भी, और प्लस पहले से क्या है 5/9, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए 1/3 का होल स्क्वायर जोड़ और घटा रहे हैं ताकि मान में कोई अंतर न पड़े। उसके बाद हम क्या करेंगे 1/9 dx,
यहाँ से यहाँ तक बच्चे मिल करके हो जाएगा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और इसमें 5/9 में से ये तो हो जाएगा 1/9 प्लस 5/9। 5/9 में से हम 1/9 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4/9 x प्लस 1/3 होल स्क्वायर प्लस 4/9। इसको अगर हम चाहें तो कन्वर्ट कर देते हैं 2/3 का होल स्क्वायर, ताकि हमें फार्मूला मिल जाए 1/9 dx अपॉन x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर और प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। तो ये बच्चे इसका फार्मूला कौन सा फार्मूले पे अप्लाई होगा, चूंकि होता है फार्मूला इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, ध्यान दीजिए ये फार्मूला है, ठीक है। इसको हमने ऐसे घेर दिया ताकि आपको पता चले कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है। 1/9 tan इनवर्स, सॉरी 1/a लिखना है, 1/a की जगह पे कितना बच्चा 1, a की जगह पे 2/3, तो जो 2/3 लिखेंगे तो 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक। उसके बाद tan इनवर्स x बाई a, तो यहाँ पे हो जाएगा x की जगह पे x प्लस 1/3 और बटा में 2/3 प्लस c, तो ये 3 से इसको घटाएंगे तो 3, 1/3 गुना के 6 tan इनवर्स ऊपर भिन्न का जोड़ अगर कर दे तो 3x प्लस 1 बटा में कितना है बच्चे 3, नीचे क्या है 2/3 प्लस c, इस 3 से ये वाला 3 कट जाएगा, 1/6 tan इनवर्स क्या हो जाएगा 3x प्लस 1 बटा में क्या है 2 प्लस c। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। इस तरह के क्वेश्चंस को आप लोग विशेष रूप से वीडियो को रोक करके देख लें ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का dx अपॉन √7 - 6x - x स्क्वायर है। तो इसको हम पहले क्या कर लेते हैं, इसको आसानी से a प्लस b के होल स्क्वायर बदलने के लिए इसमें का माइनस कॉमन कर लेते हैं। माइनस को अगर हम बाहर निकालें तो x स्क्वायर प्लस में और -6x है तो हो जाएगा प्लस 6x, और जो प्लस 7 है वो क्या हो जाएगा -7, ठीक। उसके बाद बच्चे हम क्या करते हैं dx अपॉन -√a स्क्वायर प्लस 2ab, हम b स्क्वायर जोड़ भी दे देते हैं और b स्क्वायर घटा भी देते हैं -7, ठीक है। तो ये हो जाएगा dx अपॉन -√, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है, और -9 और ये 9 है और 9 7 16, तो -16, ठीक है। इस जो माइनस को देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, dx अपॉन √7 - 6x - x स्क्वायर। x को हम क्या किए हैं, इसमें का माइनस कॉमन कर लिए हैं, तो x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में, और जो प्लस में 7 था वो किसमें हो गया माइनस में। उसके बाद dx माइनस को हमने माइनस लिख दिया, x स्क्वायर पे x स्क्वायर लिख दिया। इस 6x को 2ab पे 2ab के जगह पे कितना आया 3 आया, तो 3 का स्क्वायर जोड़ भी दिए, 3 का स्क्वायर घटा भी दिए ताकि मान पे अंतर न पड़े, -7, ठीक। x स्क्वायर माइनस 2x इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर, ये किसका होल स्क्वायर हो गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर, 3 3 लिखे 9 और 9 7 दोनों को जोड़ देंगे कितना आ गया 16। ये जो माइनस कॉमन किए थे इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 16 जो माइनस में था वो किस में हो जाएगा प्लस में, तो 4 चौके 16 हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और ये जो प्लस में है वो किस में हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस में हो जाएगा। अब उसके बाद आप देखिए ये जिस फार्मूले पे ये अप्लाई होगा उस फार्मूले को हम लिख रहे हैं dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है साइन इनवर्स x बाई a प्लस c। इस फार्मूले पे ये अप्लाई होगा तो हम इसको अप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x के जगह पे इसमें क्या है x प्लस 3, a की जगह पे इसमें क्या है 4 और प्लस c। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट में x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। सबसे पहले हम क्या करते हैं x माइनस 1 और x माइनस 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट में इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो x स्क्वायर 2 और 1 कितना हो जाएगा -3x और -2 को गुणा -1 में करेंगे तो +2, ठीक है। इसको
अब हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा dx अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 2a। अब हम यहाँ पे कितना रख देंगे 3x आ जाएगा तो हम रख देते हैं 3/2। 2 से 2 कट जाएगा 3x वापस से आ जाएगा तो b का मान मिल गया हमें 3/2। तो 3/2 का होल स्क्वायर जोड़ भी देते हैं 3/2 का होल स्क्वायर घटा भी देते हैं और प्लस 2। आइए अप्लाई करते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा dx अपॉन अंडर रूट में यहाँ से यहाँ तक मिल गया क्या हो गया बच्चे x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और ये जगह -9/4 प्लस 2/1। ठीक इस स्टेप को हम सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा dx अपॉन अंडर रूट में x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और प्लस इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा एलसीएम। यहाँ पे हम करें तो ये हो जाएगा -9 और प्लस 4 गुना के कितना हो जाएगा 8। तो आ गया हमारा dx अपॉन अंडर रूट में x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस 8 में से 9 घटेगा तो -1/4। इसको हम क्या लिख सकते हैं dx अपॉन अंडर रूट में x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर -1/2 का होल स्क्वायर। देखिए बच्चे इस क्वेश्चन को हम किस स्टेप में और किस फार्मूले पे यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा dx चूंकि फार्मूला है चूंकि dx अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता है log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। इसी फार्मूले पे हम इसको ब्रेक करते हैं इसको हम घेरते हैं ताकि आपको फार्मूला समझ में आ जाए। तो हम अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे log x के जगह में क्या लिखना है x माइनस 3/2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस सी तो log x माइनस 3/2 प्लस इसको वापस से आप सोल्व कीजिएगा तो क्वेश्चन जैसा आ जाएगा हमारा। अब क्वेश्चन हमारा क्या था x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस सी। ये क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हम 14 करते हैं। इसमें x स्क्वायर नेगेटिव है इसमें हम क्या करते हैं कि माइनस को कॉमन कर लेते हैं। माइनस को कॉमन करते ही x स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 3x जो प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा और 8 जो प्लस में था किसमें हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है अब हम इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक करते हैं तो dx माइनस अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 2ab के जगह पे क्या रख देते हैं 3/2। 3/2 का होल स्क्वायर जोड़ना भी पड़ेगा और 3/2 का होल स्क्वायर घटाना भी पड़ेगा और माइनस 8 क्या मिल जाएगा हमें dx अपॉन माइनस अंडर रूट। अच्छा ध्यान दीजिए यहाँ से यहाँ तक किसका फार्मूला आ गया x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर -9/4 और -8/1। तो dx अपॉन एक स्टेप पे हम बढ़ा लेते हैं क्या हो जाएगा dx अपॉन माइनस अंडर रूट में x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और ये दोनों कितना आ जाएगा माइनस दोनों का एलसीएम 4 -9 और ये कितना हो जाएगा प्लस 8 चौके 32 दोनों का माइनस कॉमन कर लिए हैं तो आगे हमारा इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट में माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस 41/4। अगर इसको हम माइनस जो कॉमन किए थे उसको मल्टीप्लाई कर दें तो वापस से ये चेंज हो जाएगा क्या आ जाएगा dx अपॉन अंडर रूट यहाँ पर 41 को अगर हम चाहें तो अंडर रूट 41/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। तो बच्चे इस कौन से फार्मूले पे अप्लाई होगा फार्मूला देख लीजिए क्योंकि फार्मूला होता है dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर रूट में हम क्या लिखते हैं साइन इनवर्स x बाई a प्लस c। इसे हम फार्मूला ये फार्मूला है इसी फार्मूले पे हम अप्लाई करने जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स
x के जगह पे x है इसमें, तो x की जगह पे इसमें क्या है x माइनस 3/2 अपॉन a की जगह पे पढ़नी में 41/2 प्लस c। तो साइन इनवर्स को हम साइन इनवर्स लिख देते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक 2 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 2, तो ये होगा 2x माइनस 3, नीचे क्या आ गया पढ़नी में 41/2 प्लस c। इस 2 से इस 2 को हम घटा देते हैं, तो क्या आ गया आंसर हमारा फाइनल साइन इनवर्स 2x माइनस 3 अपॉन पढ़नी में 41 प्लस c। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जो है dx अपॉन अंडर रूट में दिया हुआ है x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी। इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अभी अभी हम 13 क्वेश्चन जैसा बताए थे, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर वहाँ पे 1 और 2 दिया हुआ था, इसमें क्या दिया हुआ है a और b। चलिए अप्लाई करते हैं हम, तो dx अपॉन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए। अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, वैसे आप कीजिएगा क्या इतना आ जाएगा। उसके बाद हम इसको क्या करते हैं dx और अंडर रूट में, यहाँ पे भी अंडर रूट लगा लेते हैं, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 a की जगह पे x, b की जगह पे हम क्या करते हैं a प्लस बी का बाई 2, ताकि 2 से 2 कट के वापस यही आ जाए, प्लस b की जगह पे हमें जब इतना मिला तो a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर हम जोड़ भी देते हैं और a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर घटा भी देते हैं, और पहले से है a भी। ठीक है, हम क्या कर लेते हैं dx अपॉन अंडर रूट में हो जाएगा हमारा, यहाँ से यहाँ तक मिलकर हो जाएगा हमारा x माइनस a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर और माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसमें से माइनस कॉमन कर लिए a b में से, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 4, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस 4ab अपॉन 4। ठीक है, तो यहाँ पे dx क्या हो जाएगा हमारा dx अपॉन अंडर रूट में x माइनस a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर और माइनस इसको अगर हम ऊपर कर देते हैं हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, ऊपर आपको फार्मूला पता होना चाहिए, चूँकि हम लिख दे रहे हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो इतना के बदले अगर हम चाहें इतना के बदले तो इतना लिख सकते हैं, तो कर दिया और 4 को 2 का स्क्वायर। ठीक है, इस फार्मूला पे अप्लाई हो जाएगा ये हम अप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा log x की वैल्यू कितनी हो जाएगी x माइनस a प्लस बी बाई 2 प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x माइनस a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर, तो a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। आप लोगों को पता होगा कि इसको सोल्व करने पर पुनः हमारा वापस से क्वेश्चन आ जाता है, उसी तरह हम फिर से इसको सोल्व कर देंगे, तो क्या आ जाएगा a माइनस बी बाई 2, सॉरी यहाँ पे प्लस है तो हमें यहाँ पे प्लस लिखना होगा और प्लस अंडर रूट में टोटल को सॉल्व कीजिए तो हमारा वापस से क्वेश्चन आ जाएगा x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी और ये हो जाएगा प्लस सी। क्वेश्चन नंबर ये रहा 15 का आंसर। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 जो 4x प्लस 1 अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 लेट कर लेते हैं हम यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं t। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 4x प्लस x का डिफरेंशिएशन 1 और 3 का हो जाएगा 0 dx इज इक्वल टू dt। आइए हम पुट करते हैं इसमें, तो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 4x प्लस 1 dx, 4x प्लस 1 dx इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा dt के, अंडर रूट इसको हम टोटल को क्या माने थे t। ठीक, तो इसको अगर हम चाहें तो t पे पावर -1/2 dt लिख सकते हैं। चूंकि आप फॉर्मूला देखें x पे पावर n dx इज इक्वल टू हो जाता है x पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस c। सेम फार्मूले पे हम इसको अप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा उसी तरह
टी पे पावर हो जाएगा हमारा -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस सी आ जाएगा टी पे पावर 1/2, नीचे आ जाएगा 1/2 प्लस सी। तो टी पे पावर 1/2 का मतलब हो गया करनी में टी और 2 ऊपर चला जाएगा प्लस सी। तो ये हो गया 2t, हमने किसको माना था 2x² प्लस x माइनस 3 और प्लस सी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। तो इस वीडियो में बस यहीं तक। बच्चे आप लोग इस वीडियो को पूरा अच्छे से देख लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसमें जो कुछ भी त्रुटि हो तो आप लोग हमें अवगत कराएं ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम उसको सुधार सकें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल।